नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखदेव शाह आपके सामने अर्थशास्त्र का एक और टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि बहुत बार ये बोर्ड परीक्षाओं में सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखने के लिए आ जाता है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को बोलते हैं जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोलते हैं जीएनपी। अब इनकी फुल फॉर्म है जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए हम इनके अंतर को एक बार समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद मतलब यानी कि डी का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब हो गया आपका घरेलू। यानी कि एक लेखा वर्ष में भारत की सीमा के अंदर यानी कि अपने ही देश में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होगा उसी का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि जीडीपी कहलाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनकी विभिन्न संकल्पनाओं को या अवधारणाओं को हमें समझना होता है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। यदि आप ये अच्छे से समझ जाएंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो भी विधियां हैं आप आसानी से उनकी अवधारणाओं को समझ सकते हैं। परंतु हमारा टॉपिक है जीडीपी और जीएनपी। जैसे कि मैंने बात की, एक लेखा वर्ष में यानी कि अपने देश में घरेलू सीमा के अंदर यानी कि भारत की सीमा के अंदर यानी कि घरेलू अपने देश में जो एक लेखा वर्ष में जो भी उत्पादन होगा यानी कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो भी उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जीएनपी की। यानी कि जीएनपी यानी कि नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, यानी कि भारतीयों द्वारा। यानी कि इसकी परिभाषा है एक लेखा वर्ष में, वित्तीय वर्ष में भारतीयों के द्वारा यानी कि भारतीयों के द्वारा भारत में तथा विदेशों में किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसी को ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आया। राष्ट्रीय शब्द का मतलब ये हो गया कि नेशनल, यानी कि हमारे जो लोग हैं भारत में तो उत्पादन कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के लोग विदेशों में भी हैं, तो उनके द्वारा भी विदेशों में जो भी आय अर्जित की जा रही है उसको भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यानी कि जीडीपी और विदेशों से अर्जित आय को जब हम इसमें शामिल करते हैं तो जो निकल के आता है उसी को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ा जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में भारत में किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और प्लस हमारे भारतीयों द्वारा यानी कि हमारे नागरिकों के द्वारा विदेशों में भी, कोई अमेरिका में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई फ्रांस में है, कोई इराक में है, कोई सऊदी अरब में, तो उनके द्वारा जो भी आय अर्जित की गई है तो उसे जीडीपी में जोड़कर निकाला जाएगा। यानी कि भारत की सीमा के अंदर तथा भारत की सीमा के बाहर किया गया जो कुल उत्पादन है या अर्जित आय है उसी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय धारणा है जीडीपी की, जहाँ तक हम बात करते हैं, यानी कि इसका क्षेत्र जो है सीमित है यानी कि अपने ही देश में, परंतु इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक है क्योंकि ये इसमें विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि भारत में किया गया उत्पादन तो होगा ही, परंतु विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि इसका क्षेत्र व्यापक होगा। इसका जैसे फॉर्मूला होता है जीडीपी बराबर उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग के द्वारा इसे निकाला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है जीएनपी का, यानी कि जीएनपी में यानी कि जो जीडीपी आएगा यानी कि घरेलू आय, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अपने देश में किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का मूल्य यानी कि जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी इसमें जोड़ा जाएगा, तब ये जीएनपी का फॉर्मूला बन जाएगा।
दूसरा, इसका क्षेत्र संकुचित है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, और अर्थात वर्ष में केवल एक वर्ष में अपने देश में किया गया कुल उत्पादन को ही जीडीपी में शामिल किया जाएगा। परंतु इसका क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि इसका संबंध घरेलू के साथ साथ विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जीडीपी और जीएनपी दोनों को समझने के लिए, यानी कि जीडीपी एक प्रकार का भारत में किया गया उत्पादन का मूल्य है, ठीक है, यानी कि भारत की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसी को जीडीपी कहा जाएगा। परंतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, यानी कि भारत की सीमा के अंदर तथा बाहर दोनों के द्वारा अर्जित आय के योग को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, परंतु भारतीयों के द्वारा। अब इसे हम समझने के लिए एक छोटे से डायग्राम से हम इसको समझना चाहेंगे, और उसके द्वारा मैं आपको और सरलता से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जीडीपी, यानी कि भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पाद मूल्य है उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यानी कि हमारे भारतीय सीमाओं के अंदर, यानी कि हमारे स्वदेशी देश में, यानी कि स्वदेश में, अपने देश में किया गया भारतीय उद्योगों, फर्मों और कंपनियों के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा बनाया गया फिनिश गुड, यानी कि अंतिम वस्तु, जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, फर्नीचर, जो भी वस्तु बनाई जा रही है जिसका हम अंतिम रूप से उपभोग कर रहे हैं, उसका जो उत्पादन का जो मूल्य है वही जीडीपी है भारत की सीमा के अंदर। दूसरा, आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं जीएनपी क्या है, भारतीयों के द्वारा, यानी कि तभी तो ग्रॉस नेशनल, नेशनल का मतलब भारतीय, राष्ट्रीय, भारतीयों के द्वारा घरेलू क्षेत्र में किया गया उत्पादन, एक वो उसे जीडीपी बोलते हैं, प्लस हमारे भारतीयों के द्वारा विदेशों में भी अपनी कमाई कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो उद्योग में काम कर रहे हैं या किसी प्रकार के काम धंधे में वहाँ लगे हुए हैं, उनके द्वारा कमाया गया पैसा, भारतीयों के द्वारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध अर्जित आय, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। ये दोनों का योग है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। यानी कि एक लेखा वर्ष में भारतीयों के द्वारा घरेलू क्षेत्र में किया गया उत्पादन तथा भारतीयों के द्वारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध अर्जित आय के योग को जीएनपी कहते हैं। तो इस प्रकार ये घरेलू है, और ये घरेलू तथा विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को भी इसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र बड़ा है, इसका क्षेत्र छोटा है। ये केवल घरेलू आय है, और इसमें आप विदेशों से अर्जित आय को भी इसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार फॉर्मूला आप देखेंगे, जीडीपी बराबर उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, और यहाँ पर जीएनपी बराबर, यानी कि जीडीपी, यानी कि भारतीयों द्वारा घरेलू क्षेत्र में किया गया उत्पादन, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जीडीपी और जीएनपी में मैंने अंतर आपको समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपके समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो के लिए हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।